हम करते हैं नाज अपने पाकिस्तान के हीरोज पर। जो भी हो पाकिस्तान का फख्र, करते हैं हम इसे अपने शो में नशर। आप हो किसी भी शोबा से वाबस्ता और करते हैं पाकिस्तान की खिदमत। हम दिखाएंगे आपके कारनामे अपने प्रोग्राम फ़ख्रे पाकिस्तान विद सलमान लुकमान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ख्रे पाकिस्तान प्रोग्राम में मैं हूं सलमान लुकमान। आज हम मौजूद हैं B17 इस्लामाबाद मल्टी गार्डन्स में। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से। दी कोऑर्डिनेटर रियल एस्टेट जो है एसोसिएट्स के दफ्तर में हम मौजूद हैं। चौधरी तैमूर साहब भी हमारे साथ हैं, जो कि तमाम तर मामला देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी के हवाले से, मार्केटिंग को भी देखते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। सर थोड़ा ये बता दीजिएगा कि जिस तरह बड़ा अच्छा आपने नाम रखा हुआ है दी कोऑर्डिनेटर्स रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, आप B17 के अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट लोगों को दे रहे हैं और क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लाहौर से हमारे पास तशरीफ़ लाए। बेसिकली B17 में हमें तकरीबन पिछले 5 साल हो गए हैं काम करते हुए, ठीक है। और मल्टी गार्डन B17 के हम लोग ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, ऑथराइजेशन हमारे पास है इसकी। बेसिकली MPCHS के इससे पहले E11 का प्रोजेक्ट है, E11-1 और E11-3। उसके बाद सोसाइटी ने F17 टेली गार्डन्स, फिर MPCHS मल्टी गार्डन और उसके बाद मल्टी ऑर्चर्ड के नाम से एक और स्कीम है। तो हम जो प्रॉपर जो हमारा ऑफिस है वो है इधर हेड ऑफिस मल्टी गार्डन B17 में C1 ब्लॉक में, जहाँ पे आप बैठे हैं। इसके अलावा रावलपिंडी के अंदर हमारा ऑफिस है, कलर सैदा के अंदर हमारा ऑफिस है और कोहाट के अंदर हमारा एक ब्रांच ऑफिस है। तो मल्टी गार्डन B17 की तो तारीफ़ मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है इसकी करने की, क्योंकि ये एक ख़ुद मुंह बोलती सोसाइटी है, अपनी तारीफ़ ये ख़ुद करवाती है। जैसा कि आप ये देख लें कि 2 से 2.5 किलोमीटर फ्रंट इसका मेन GT रोड के ऊपर है और इसकी 3 एंट्रेंस है, जिसमें 2 गेट अभी बन चुके हैं और तीसरा गेट अभी फ्यूचर में बनना है। और इसका जो बैक है वो मोटरवे के साथ टच हो रहा है, 1.5 से 2 किलोमीटर का फ्रंट G ब्लॉक में, और जिसमें इंटरचेंज भी अप्रूव हो चुका है। विद इन 2 या 3 मंथ्स उसमें काम शुरू हो जाएगा इंटरचेंज के ऊपर। फिर आप इसकी अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मिनिमम जो स्ट्रीट है वो है 40 फीट, 40 फीट से लेकर 80 फीट तक। और मेन बुलेवार्ड की आप बात करें तो 100 फुट से लेकर 175 फुट तक इसकी मेन बुलेवार्ड्स हैं। A, B, C से लेके F ब्लॉक तक तमाम ब्लॉक जो हैं वो आबाद हैं, जबकि G ब्लॉक जो है उसको भी पोजीशन मिलना बाकी है। जैसी सोसाइटी से विद इन मेरे ख्याल से 2 to 3 मंथ्स पोजीशन अनाउंस होगी, लोगों ने घर बनाना शुरू कर देना है वहाँ पे, और वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आबाद हो जाना है। तो A से लेके F तक जितने ब्लॉक्स हैं इनमें बिजली, गैस, पानी हर सहूलत अवेलेबल है। और यहाँ पे आज आप प्लॉट लें, कल आप घर अपना शुरू कर सकते हैं। और आप ये समझ लें कि तकरीबन मोस्टली 65 to 70% ये सोसाइटी जो है वो आबाद हो चुकी है। अच्छा सर, ये भी बताएगा तैमूर साहब कि आपका जो दी कोऑर्डिनेटर है ऑफिस, ये क्या क्या कहाँ कहाँ काम कर रहा है और अभी तक आपसे कोई रब्ता करता है तो आप क्या क्या चीज़ें उनको दे सकते हैं यहाँ पे? बेसिकली हमारे पास तो मल्टी के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन है इस फेज़ के अंदर, ये जोन 2 है मल्टी का, MPCHS मल्टी गार्डन। इसमें अगर आप बात करें तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो भी क्लाइंट हमारे पास आता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर वो लेके आता है 50 लाख, तो हम लोग उसकी इन्वेस्टमेंट कराते हैं मल्टी के अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख से है। अगर वो क्लाइंट 50 लाख से कम का बजट का है, 40 से 50 के दरमियान का है, तो उसको हम अकोमोडेट करते हैं फैसल हिल्स के अंदर, जो कि वो भी आप ये समझ लें कि मल्टी का ही सब प्रोजेक्ट है। क्योंकि मल्टी के जो पहले चेयरमैन रह के गए हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब, डायरेक्टर रह के गए हैं, वही अब चेयरमैन है। ZM इंटरनेशनल कंपनी है उनकी, और उनके प्रोजेक्ट हैं फैसल हिल्स और फैसल मरगला सिटी और फैसल टाउन। अभी एक नई सोसाइटी फ़ेज़ 2 लॉन्च किया है मल्टी ने चक्री रोड के ऊपर, वहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट अवेलेबल हैं, जिसकी 5 मरले की डाउन पेमेंट है 5,95,000 रुपया। तो जो अगर क्लाइंट अब हमारे पास आता है कि मल्टी के प्रोजेक्ट्स में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है और हमारे पास इंस्टॉलमेंट की क्या अपॉर्चुनिटी है, तो हम फिर उन्हें उधर अकोमोडेट करते हैं। इसके अलावा हमारी एक अपनी सोसाइटी के अंदर शेयर्स हैं कायम इको स्मार्ट सिटी अडेला के नाम से। तो जो मिनिमम बजट वाले क्लाइंट है, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर मुतवस्सित तबके की तादाद ज़्यादा है। आप ये समझ लें कि 50% पाकिस्तान में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो ये चाहते हैं कि हम लोग 2 से 3 लाख या 4 लाख के बजट में कोई ना कोई प्लॉट डाउन पेमेंट पे ख़रीद लें, और महाना हमें 15 से 20 हज़ार, मैक्सिमम 25 हज़ार तक देना पड़ जाए जो तनख्वाहदार बंदा है।
तो कम अज़ कम हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसा एसेट बन जाए जिस पे हम कल को घर बना सकें। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार उस प्लॉट को हम फ्यूचर में सेल आउट करके अपने बच्चों की शादी कर सकें, और 100 मामलात जुड़े होते हैं। तो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ बेसिकली ऐसी इन्वेस्टमेंट है जैसे आप की सोने की सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, जो कभी आपको नुकसान नहीं देती। और प्रॉपर्टी फ़ायदा ही उसको देती है जो बंदा वेट करता है। डोंट वेट टू बाय लैंड एंड वेट। ये अगर ये गुर जिस चीज़ बंदे को समझ में आ गया, वो प्रॉपर्टी से बहुत फ़ायदा उठा सकता है। तो हम लोग बेसिकली मल्टी गार्डन B17, फैसल हिल्स, फैसल मरगला सिटी, कायम इको स्मार्ट सिटी, इसके अलावा न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, गुलबर्ग ग्रीन्स, और इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर बेसिकली प्रॉपर हम लोग डील कर रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये भी बताइएगा कि जो लोग जिस तरह आपने बताया कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए हम भी अपने देखने वाले नाज़रीन को, खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहेंगे आप यहाँ पर आएँ, द कोऑर्डिनेटर्स के दफ्तर आएँ, यहाँ पर आके चौधरी तैमूर साहब से भी मिलें और इनके जो CEO हैं अंसर साहब, उनसे भी मिलें। अच्छा चौधरी साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से आपने बड़ी अच्छी लोकेशंस के ऊपर ये सारी चीज़ें बताई हैं, हमारे प्रोग्राम में फुटेज भी चल रही होंगी जो प्रोजेक्ट हैं, तो जिस तरह आपने जिक्र किया है अडियाला वाली सिटी के हवाले से, उसमें क्या आप दे रहे हैं? और दूसरा ये कि अगर कोई वहाँ पे आके किस्तों पे कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है, जिसमें शॉप है, कोई प्लॉट है, रेजिडेंस यानी रिहायशी प्लॉट है, या कोई मार्केट के अंदर है, तो उसको क्या दे रहे हैं आप? बेसिकली देखें, इंस्टॉलमेंट जो भी चीज़ होती है ना, मेरा ख़ुद ही पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो ऑथेंटिक उलमा है उनसे भी आप अगर डिस्कस करेंगे, वो ये कहेंगे कि जो चीज़ हवा में है, जो चीज़ मौके पर मौजूद नहीं है, वो चीज़ बेचना जायज़ नहीं है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हम लोग चले थे। तो कायम इको स्मार्ट सिटी में हमारे दोस्त हैं चौधरी आमिर शहजाद साहब, उनके साथ मिलके हमने ये सोसाइटी शुरू की। उनकी मार्केटिंग और सेल्स हमारे पास हैं। तो हमने ये चेक किया सबसे पहले कि आया कि सोसाइटी के पास अपनी ज़मीन है या नहीं है। वो चेक करने के बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम लोग गए। जब ये दो चीज़ें क्लियर थी तो हमने फिर कहा देर से ही जल्दी से ही डिलीवर उन्होंने कर जाना है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी स्टेज पे है कि अभी आज कोई बंदा अगर प्लॉट लेता है और 6 महीने बाद वो अगर प्रोग्रेस देखता है सोसाइटी की, या पिछले 6 महीनों की अगर वो प्रोग्रेस देखना चाहे, तो इंशाल्लाह वो बंदा प्लॉट लिए बगैर वापस नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने इस बात पे ओवरसीज़ लोगों को लूटा है। बहुत सारे सोसाइटी ओनर्स ने कि 50,000 की फ़ाइल मिल रही है डाउन पेमेंट, लाख रुपया डाउन पेमेंट पे, 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट, लोग सस्ती फ़ाइल समझ के ख़रीद लेते हैं। हमारे से क्लाइंट रब्ता करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कि यार ये सोसाइटी हमने फ़ाइल बेचनी है। हम हालांकि ख़ुद रियल इस्टेट कंसल्टेंट हैं, हमने वो नाम सुना ही नहीं होता। ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जो मौके पे एग्जिस्ट करना दूर की बात, उनका नाम भी हमने नहीं सुना होता। तो लोगों ने सिर्फ कागज़ों में और कागज़ के पेपर पकड़ा देते हैं, और लोगों की अगले बंदे की देखें जमा पूंजी होती है सारी ज़िंदगी। अब एक गरीब बंदा है, उसके लिए 2 लाख रुपया हो सकता है उसे इकट्ठा करने के लिए 10 साल लग जाएँ। तो हमने उस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह मद्देनज़र रखते हुए ये 4 साल का पेमेंट प्लान निकाला है। तो इसमें बेसिकली हमने अभी फ़िलहाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकाले हैं, कमर्शियल प्लॉट्स और जो शॉप और अपार्टमेंट्स हैं वो भी फ़िलहाल उसकी बुकिंग नहीं हम लोग कर रहे। इन नियर फ्यूचर हमने वहाँ पे 200 विलास का इंशाल्लाह हमारे माइंड में है शुरू करने का प्रोजेक्ट, कि हम लोग 200 विलास बनाएं और इंस्टॉलमेंट के ऊपर, विला मतलब घर, इंस्टॉलमेंट के ऊपर लोगों को वो दें सहूलत कि उसमें स्पेशली असल में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि हमारी सोसाइटी के साथ ही आगे जरार कैंप है, आर्मी का एक बहुत बड़ा कैंप है। तो हम अगर वो जो 200 विलाज हैं वो अगर आर्मी के पर्सनस को कमोडेट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो भी पूरे नहीं हो सकते। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व इस बेसिस पे इंशाल्लाह जो भी हमारे पास आएगा उसको हम ज़रूर कोशिश करेंगे जितना कमोडेट कर सकें। और जो आपके हवाले से हमारे पास जो बंदा आएगा प्लॉट लेने के लिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी हम खुसूसी उसके साथ कोई रियायत करें। बहुत शुक्रिया जी। चौधरी तैमूर साहब, क्या आप आखिर में कुछ मज़ीद कोई पैगाम हमारे नाज़रीन को देना चाहते हो? जी, मेरा पैगाम यही है कि डेवलपिंग दी कंट्री, ये नज़रिया हम लोग लेके चलें और प्रॉपर्टी की फील्ड में इसीलिए आए हैं कि पाकिस्तान परवान चढ़ेगा तो हम लोग भी मजबूत होंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होना चाहिए जिस भी फील्ड में जो भी बंदा है, वो सबसे पहले ये कि पाकिस्तान की इकॉनमी को मजबूत हमने करना है, रुपये की कदर को बढ़ाना है और डॉलर की कदर को हमने कम करना है। तो अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने रुपये को प्रमोट करें, तब ही आप एक अच्छे पाकिस्तानी कहलाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। चौधरी तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, द कोऑर्डिनेटर्स रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स से B17 इस्लामाबाद, और यहाँ पे आज इन्होंने गुफ्तगू की है। और जिस तरीके से हमारे प्रोग्राम में फुटेजेस भी चल रही है, बड़ा अच्छे प्रोजेक्ट लेकर ये आए हैं। और जो लोग हमारा प्रोग्राम देखकर इनके पास आएंगे उनको खसूसी तौर पर, जिस तरह चौधरी साहब ने बात किया कि हम डिस्काउंट भी देंगे, ये बड़ा अच्छा मौका है। आप आएँ,
यहाँ इनसे रब्ता करें और इनका दफ्तर जो है B17 मल्टी गार्डन के अंदर है, C ब्लॉक के अंदर, दी कोऑर्डिनेटर्स के नाम से, और बाकायदा से इनका जो है एड्रेस भी जो है हमारी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। जब भी आप यहाँ पर आएँ, खुसूसी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं, आप आकर इनसे रब्ता कर सकते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बहुत अच्छे मौके हैं, और अभी जो है इतने ज़्यादा रेट हाई नहीं है। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आने वाला कल जो है आपका बेहतर होगा। उम्मीद है फ़ख्र पाकिस्तान प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा दूसरे प्रोग्राम में हाजिर होंगे। मुझे और कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हम करते हैं नाज अपने पाकिस्तान के हीरोज पर, जो भी हो पाकिस्तान का फख्र, करते हैं हम इसे अपने शो में नशर। आप हो किसी भी शोबा से वाबस्ता और करते हैं पाकिस्तान की खिदमत, हम दिखाएंगे आपके कारनामे अपने प्रोग्राम फ़ख्र पाकिस्तान विद सलमान लुकमान में।